आइए बच्चों, अगर आप भी क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी दोस्तों 23 जनवरी का दोस्तों जीव विज्ञान का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, जनवरी मंथली एग्जाम 2024 का, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का आंसर लेकर आए हैं और साथ में इसका PDF डाउनलोड भी करवाएंगे, जिसके माध्यम से आप लोग डाउनलोड करके एग्जाम अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका 23 जनवरी का एग्जाम होने वाला जीव विज्ञान का, इस वीडियो को पूरा देखिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाइए। और आपका 1.5 घंटा का समय होगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा बच्चों, और यहाँ से आप लोग का विषय कोड 119 दिया गया है। तो ये बच्चों, यहाँ पर 30 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें से आपको मात्र पता है 25 क्वेश्चन को जवाब देना है। ठीक ना बच्चों, फटाफट आइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाइए और लास्ट तक देखिए, इसका PDF पे डाउनलोड करवा देंगे आंसर के साथ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। चलिए, पहला क्वेश्चन आने वाला बच्चों कि एक कोशिकीय प्राण के लिए दोस्तों प्रतिष्ठा शब्द का इस्तेमाल किसने किया था। ठीक ना बच्चों, इसका इस्तेमाल जो कहता है हाइकल ने किया था, कि एक कोशिकीय प्राण के लिए प्रतिष्ठा शब्द का जो प्रयोग किया था हाइकल वैज्ञानिक ने किया था। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जिन प्राणियों में पौधे तथा जंतु दोनों के गुण पाए जाते हैं, यानी कि जिन प्राणियों में क्या लिखा हो दोस्तों, पौधे तथा जंतु दोनों के गुण, यानी कि पौधा और जंतु दोनों का गुण होगा, वो आपका युगलिना कहलाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन आने वाले बच्चों कि प्रोटोजोआ में कोलेस्ट्रॉल वैक्यूल जो होता है दोस्तों, किस कार्य में उपयोग होता है, यानी कोलेस्ट्रॉल जो वैक्यूल होता है दोस्तों, वैक्यूल, इसका उपयोग प्रोटोजोआ में किस रूप में होता है। तो आप लोगों को याद रखना, प्रजनन के रूप में होता है। ठीक ना बच्चों, रिप्रोडक्शन के लिए होता है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली को कहा जाता है। देखिए, कोशिका झिल्ली को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो कोशिका झिल्ली को दोस्तों क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक ना बच्चों, राइट आंसर ए नंबर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इंटरफेरेंस का हिस्सा नहीं है। देखिए, इंटरफेरेंस का दोस्तों कौन हिस्सा नहीं है, जल्दी से चैट कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया बच्चों, 5 का बहुत बढ़िया। यहाँ से आप लोग का याद रखना फेज हो जाएगा। ठीक ना, एस फेज हो जाएगा, जो कि इंटरफेरेंस का हिस्सा नहीं है। बाकी एस, G2 और डी आपका क्या एनाफेज, ये सब है। चलो, यहाँ पर 6 नंबर का आंसर बच्चों कि काइसामाटा किसके द्वारा दोस्तों द्रव्यमान नजर आता है। देखिए, काइसामाटा दोस्तों किसके द्रव्यमान नजर आता है, तो आपको याद रखना बच्चों, ये जो है डिप्लेटेरिन के दौरान नजर आता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विभाजन से जुड़ा हुआ है। ठीक ना बच्चों, कौन सी प्रक्रिया विभाजन से जुड़ा हुआ है, तो आप लोग को याद रखना बच्चों, ये आपका स्टिफनेस दोस्तों, ये आपका क्या विभाजन से जुड़ा हुआ है, ए नंबर इसका हो जाएगा। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है कि संयोजी उत्तर का एक प्रकार कौन है। देखिए, संयोजी जो उत्तर होता है, आप लोग को पता है कि रक्त एक तरह संयोजी उत्तर का है, उत्तर का दोस्तों एक प्रकार कौन है बच्चों, ये कहा जा रहा है, तो न्यूरॉन एक उत्तर का प्रकार है बच्चों। ठीक ना, राइट आंसर ए नंबर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन श्वेत रक्त का नहीं है। देखो, श्वेत रक्त का कौन नहीं है। ठीक ना बच्चों, हमारे शरीर में 3 तरह का रक्त पाया जाता है, जिसमें तो श्वेत रक्त का कौन नहीं है, तो देखो ल्यूकोट्राइन ये आपका है, न्यूट्रोफिल ये भी है, मोनोसाइट नहीं है, एंसोनोफिल ये भी है, लेकिन आपका मोनोसाइट जो दिया गया बच्चों, ये राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा, श्वेत नहीं होगा, यानी कि सी नंबर नहीं है श्वेत। चलिए, यहाँ पर देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, केंचुआ का प्रथम खंड है। देखिए, केंचुआ का प्रथम खंड बच्चों कौन है, केंचुआ का प्रथम खंड कौन है, तो आप लोग को याद रखना प्रोटोजियम है दोस्तों, ये आपका केंचुआ का प्रथम खंड है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कॉकरोच के पृष्ठीय सतह पर पार्टियों को क्या कहते हैं, कि कॉकरोच का दोस्तों पता खून नहीं होता है। ठीक ना बच्चों, नहीं इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो कॉकरोच के पृष्ठीय सतह पर पार्टियों को क्या कहते हैं, उनकी जो पार्टियां होती है दोस्तों, उसी को टारगम कहा जाता है। क्या कहता है, टारगम, उसका जो पार्टी होता है ऊपर से लगा कॉकरोच, उसको टारगम कहा जाता है। मेढक का जंतु को देखो, मेढक का जंतु का वैज्ञानिक नाम, जैसे मानव का होमो सेपियंस होता है, उसी प्रकार मेढक का भी होता है, वो होता है राना टिग्राना। राइट आंसर ऑप्शन बी। आइए बच्चों, खरगोश निम्नलिखित में से नहीं पाया जाता है। देखिए, खरगोश में नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता है खरगोश में, जैसे मानव शरीर में विटामिन नहीं पाया जाता, उसी प्रकार खरगोश में क्या नहीं पाया जाता है, तो काइनाइन नहीं पाया जाता। ठीक ना, राइट आंसर ऑप्शन बी। देखिए, कहा बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन है कि बोमेंस कैप्सूल का आंसर है। देखिए, बेमल दो कैप्सूल का दोस्तों जो आंसर है कौन है, तो नेफ्रॉन का, तो राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। देखो, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की जो कमी से रोग होता है बच्चों कौन होता है, तो घूंगा रोग होता है। क्या होता है, घूंगा रोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। देखो, बासा का पाचन कौन सा होता है, बासा का जो पाचन होता है, 16 नंबर क्वेश्चन, बासा का जो पाचन होता है लाइपेज से होता है। किस होता है, लाइपेज से होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चों के बेरी, देखो बेरी जो रोग होता है, जैसे विटामिन डी ठंडी होता है, विटामिन बी से स्कार भी होता है, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से भी, विटामिन डी से रिकेट, उसी प्रकार से बेरे किस विटामिन से होता है बच्चों, तो आप लोग को याद है विटामिन B1 से होता है बेरी रोग।
मानव के हृदय में कितने बेसम होता है बच्चों? मानव के हृदय में 4 बेसम होता है। ठीक ना बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक ना, चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप लोग बच्चों का आज रखे ब्रेक की इकाई है। देखो ब्रेक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होता है बच्चों, ये आपका क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। क्या होता है बच्चों? नेफ्रॉन होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर है नंबर हो जाएगा। और चलिए बच्चों आपको वायरल क्वेश्चन, ठीक ना बच्चों, 1 से लेकर के 30 तक का ऑब्जेक्टिव का आंसर और साथ में पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, पहले ये आप लोग जान लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक ना बच्चों, देखिए बच्चों उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि वायरल क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है। ठीक ना, यहाँ से आप लोग गूगल ओपन कीजिएगा बच्चों, तो यहाँ से आपको सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर। यहीं से आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर के साथ आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा। ठीक ना बच्चों, ध्यान से देख लीजिए ना, गूगल पर आपको सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर। सर्च कीजिएगा बच्चों तो वेबसाइट नीचे आएगा, तो इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्लास 11th IAS यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, क्लास 11th IAS पर आपको क्लिक करना है। देखिए बच्चों इस पर क्लास 11th IAS पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको बायोलॉजी का ढूंढ लेना है। कहाँ बायोलॉजी जनवरी मासिक परीक्षा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इस पर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पर आप लोगों को क्लिक करना है। इस पर जैसे बच्चों आप लोग क्लिक कीजिएगा, जीव विज्ञान का यहाँ से खुल जाएगा। खुलने के बाद 70 में 70 नंबर कैसे बायोलॉजी में लाया जाए ये भी आपका दे दिया गया है। और देखो ऑब्जेक्टिव का आंसर थोड़ी देर में अपडेट कर देता हूँ, तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। आप लोग आइए फटाफट कीजिए। और देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर 2 मिनट के अंदर अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग को क्या करना है, एग्जाम से पहले ही हम आपका अपडेट कर देते हैं बच्चों। तो आप लोग को बार बार चेक करते रहना है, गूगल पर जाना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करें। थोड़ी देर में अपडेट कर देता हूँ, आप लोग आइए। आप लोग हो सकेगा वीडियो अपलोड हो गया तब देख रहे हैं, यानी कि आप लोग का अपडेट हो चुका है बच्चों। आप लोग जाइए फटाफट से गूगल पर आप लोग सर्च कीजिए, चैनल का नाम ही सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर। जब सर्च करोगे तो इसी वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। कौन नीचे वेबसाइट है, इससे भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन पहले वाला वेबसाइट से पहले होगा डाउनलोड। ठीक ना, तो आप लोग भी जाइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, आइए यहाँ पर देखिए 19 नंबर ब्रेक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई आपको पता है कि नेफ्रॉन होता है, ए नंबर होगा। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है बच्चों? देखिए मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 20 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो स्तनधारियों में लाल रुधिर जो का निकाय होता है दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है? स्तनधारियों में लाल रक्त जो का निकाय बच्चों कहाँ पर होता है? तो असीमज्जा में होता है, बी नंबर हो जाएगा। देखिए दीपक नाम प्रतीक किसने प्रस्तावित किया? ठीक ना बच्चों, 22 नंबर देखिए बहुत बढ़िया लिनियस ने दिया है। चलिए 23 नंबर है कि एक बीजपात्री में ताने द्वितीयक केंद्र में नहीं होते, तो इसमें क्या नहीं पाया जाता है? देखो एक बीजपात्री में द्वितीयक वृद्धि नहीं होता है, तो इसमें दोस्तों कहाँ पर नहीं पाया जाता है? 23 का क्या हो जाएगा बच्चों? बहुत बढ़िया, इसका आप लोग का यार कैम्बियम हो जाएगा, सी नंबर। देखिए यहाँ पर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर के रेड डाटा बुक में कौन सम्मिलित है? तो आपको पता है रेड डाटा बुक में उसी को सम्मिलित कर सकते हैं बच्चों जो लगभग समझिए कगार हो चुका है खत्म होने का। तो दुर्लभ के पौधों को भी रख सकते हैं, विलुप्त हो रहे पौधों को रख सकते हैं, सभी रख सकते हैं, जानवर से लेकर पौधों तक विलुप्त रेड डाटा बुक। चलिए 25 नंबर में आया कि किसी भी वृक्ष की उम्र जानने की सबसे अच्छी विधि क्या होती है? तो किसी वृक्ष है दोस्तों उसकी उम्र अगर हमको जानना है ना, तो उसका वार्षिक बलय का दोस्तों गणना करेंगे, वार्षिक जो बलय उसकी गणना करेंगे, गिनेंगे। आइए बच्चों शाह कोशिकाएं पाई जाती है। देखो शाह कोशिकाएं बच्चों किस में पाया जाता है? तो शाह कोशिकाएं बच्चों किस में पाया जाता है इसका आप लोग बताना, मुझे तो लगता है अंतः त्वचा में। ठीक ना, चलिए 27 नंबर देखिए बच्चों कि मूल क्या कहा जा रहा है कि मूल कौन सी मूल है? देखिए नहीं मूल कौन सा मूल है बच्चों? देखना तो शंकु मूल है, तो आप लोग जानते हैं शंक्वाकार होता है, तो हर बच्चा जानता होगा। वृद्धि दर मापी जाती है। देखो वृद्धि दर दोस्तों किससे मापा जाता है? तो आप लोग को यार वृद्धि दर मापने के लिए कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों, एसोक्टोमीटर होता है। ठीक ना बच्चों, यहाँ पर कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसको क्या करना है दोस्तों, पेंडिंग में डालिए। कवक में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो कवक में पोषण का परपोषण होता है। ठीक ना बच्चों, श्वसन का दोस्तों देखो श्वसन किस प्रकार के पौधे में पाया जाता है? ठीक ना बच्चों, बताइए इसका क्या हो सकता है? इसका राइजोफोरा हो जाएगा। ठीक ना बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसका वायरल क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको बता दिया बच्चों, गूगल आपको ओपन कर लेना है। ठीक ना, गूगल ओपन करने के लिए आपको सर्च कर देना बच्चों एजुकेशन लेक्चर। यहीं से आप लोग हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आप लोग डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, कोई विषय हो। यहाँ पर आप लोग इस पर वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा, क्लास 11th दिखेगा, और यहाँ पर सही विषय का ओरिजिनल प्रश्न पत्र इस पर क्लिक करके आप लोग दोस्तों आ जाएगा। ठीक ना, और यहाँ पर आपका टाइम टेबल दिया गया है कौन एग्ज़ाम कब होगा। ठीक ना, देखो यहाँ पर आपका क्या है दोस्तों 22, 23, 24 और 25 को भी शायद एग्ज़ाम है ना इंटरमीडिएट का। 25 को क्या चीज़ का संस्कृत ये सब है, साइकोलॉजी वगैरह। 27 को हिस्ट्री है, म्यूज़िक है। अच्छा आप लोग ये बच्चों गूगल पर सर्च कीजिए
एजुकेशन लेक्चर यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक ना बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।